मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी अजिरे बिहारी। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। मंगल भवन मंगल हारे रामा राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु नाम सत्य यस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने शोक मग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। रानी कुचाल सुनत नर पालहि सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप मुझे बुध सचिव समाजु कहूँ विचार उचित कायाजु। समुझ अवध असमंजस दो चलिय किरहि न कह कछु कोऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाव कुभाऊ आयहु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मत नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर कर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के अच्छे भाव प्रेम या बुरा भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति बुझि देखी कर तूति। चले चित्रकूट ही भरतु 4 चले तेरहूति। मंगल भवन मंगल हारे रामा राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले हैं, वे मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी जनक समाज जथामति वरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति भे सब सोच स्नेह विकलयति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में
भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहानी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। जनक जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुहरि साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोरहि आजु नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठय ना था, तिन्ह कहियस महीनायौ माथा। 7 की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों से ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु, सबु हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन संकोचु बड़ सोच, विवश सुर राजु। मंगल भवन अमंगल हारी, रामा। रम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलानि कुटिल कह के, काहि कहे के दुसुनु देई। असमन यानि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप से गली जा रही हैं। किससे कहें और किसको दोष दें। सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो जाएगा। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करि मंजन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंजल चोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। सुबस बसऊँ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करऊँ जुबराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू,
देव देहु जग जीवन लाओ। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जाने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाईन सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध मारिय माग सबको। मंगल भवन अमंगल हारे रामा। राम द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही भगवान से विनती करते हैं। सुनि स्नेहमय पुरजन वाणी। निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करि पुरजन। राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी। लहाई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सनमानहि। सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी। पालत नीत प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बाण है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्रों वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे। जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपनी भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेषु। सहित सभा संप्रभम उठे रविकुल कमल दिनेषु। मंगल भवन अमंगल हारे रामा। राम द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। राम दीन दयाल बिरद संभारी रामा। राम हरहु नाथ मम संकट बारी रामा।